हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हो सभी? हाउ आर यू ऑल? हेलो, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप कैसे हो? फाइन हो? और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब जो आपके बच्चे हैं, बच्चों को देखने के लिए आए हैं और बच्चों के परफॉर्मेंस आप देखने के लिए आए हैं, मुझे पता है। तो भी मैं आपके साथ 5 मिनट यहां पर बातें करूंगा। क्या आप सब मेरे साथ 5 मिनट बातें करने के लिए तैयार हैं? ओके, एट द वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट co-founder मिस्टर सागर जी पाटिल सर, मिस्टर घुघरे सर, and school's headmaster, school's principal, Mr. Umare sir. I must congratulate them for this beautiful growth, and I know very well that you all have been waiting for your word to see on the stage. But now I'm not going to give a big speech. Now just I will do one activity here. Okay, at the very first let me start with an activity. Okay, activity करना है. मी इथं भाषण करायला आलेलो नाही आणि तुम्ही पण मला ऐकायला आलेले नाही, मला माहिती है. मुझे पता है आप भाषण नहीं सुनेंगे, आप एक्टिविटी एंजॉय करेंगे. तो फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूं, क्या आप सब लोग एक्टिविटी एंजॉय करेंगे? हाँ. तो सबसे पहले मतलब एक्टिविटी यहां पर ऐसा है कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस के पास माइक जाना चाहिए उधर. ठीक है. सबसे पहले एक्टिविटी ऐसा है कि मेरा सवाल है ना, मैं पेरेंट्स से एक सवाल पूछूंगा और टीचर से भी सवाल पूछूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा. बस मैं सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे और उनके बाद यदि आपको सवाल पूछना है तो मैं जवाब दूंगा, है ना. थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि हमारे बच्चे जो रहते हैं, बच्चों के साथ हमारा वार्तालाप कब ज्यादा होता है? एकदम ध्यान से सुनना है. हमारे जो बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ वार्तालाप कब ज्यादा करते हैं? मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं. पहला ऑप्शन है जब बच्चे छोटे होते हैं तब, और दूसरा ऑप्शन है जब बच्चे बड़े होते हैं तब, तीसरा ऑप्शन है हमेशा, और चौथा ऑप्शन है कभी नहीं. यायचं आहे. ठीक है, द्या तुम्ही काकांना द्या. बच्चे जब छोटे, एकदम सही जवाब दिया. और वही बात लेके मैं 1-2 मिनट बोलने वाला हूं. जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब हम बहुत वार्तालाप करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है हम वार्तालाप कम कर देते हैं, और जहां पर कम्युनिकेशन गैप होता है वहीं से सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. मैं पिछले 25 साल से एजुकेशन में काम कर रहा हूं. पेरेंट्स की एक ही समस्या होती है कि सर हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है. म्हणजे सर आमची मुलं आमचं ऐकत नाही. का ऐकत नाही? आमची मुलं आमचं ऐकत नाही. जवळपास 90% पालकांचा हा प्रश्न असतो. तर त्याचं उत्तर काय आहे? आपण आपल्या मुलांसोबत कम्युनिकेशन गैप करून टाकलेला आहे. ते जेव्हा लहान असतात, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तब बच्चों के साथ बहुत वार्तालाप करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है तो बच्चों के साथ हमारा वार्तालाप रुक जाता है, मतलब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है. एंड ओनली कम्युनिकेशन गैप इज द ओनली रीजन फॉर ऑल द प्रॉब्लम which are going to be arise. Okay, बात समझ में आ रही बच्चों, पेरेंट्स? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे वार्तालाप बच्चों के साथ करो. एकदम शॉर्ट बोलायचं, शॉर्ट मध्ये समोरून बोलायचं, शॉर्ट मध्ये बोलायचं. द टीचर मस्ट बी इंटरॅक्टिव्ह, जे आपले विचार समजून घेणारे पाहिजे. चलो, वेरी गुड वेरी गुड. मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया है. आपने बहुत अच्छी तरह से मेरे सवाल का जवाब दिया है. और अगला सवाल है, सवाल नाही है तुमच्यामधून, पालकांमधून. आता तुम्ही बऱ्याचपैकी जुने पालक असणार, तर तुमच्यापैकी कोणालाही एकाला मंचावर यायचं आहे किंवा समोर इथं यायचं आहे आणि 1 मिनिट संस्कार स्कूल फॅमिली बद्दल बोलायचं आहे. फक्त 1 मिनिट. मेरा नाम मोनिका नीलेश कुलकर्णी है. मैं मांगलवाड़ी से बिलोंग करती हूँ. हमारे परिवार का तेजस संजय कुलकर्णी यहाँ पढ़ता है. वो वैसे तो मेरा भतीजा है, पर है हमारा ही लड़का. तो हमने जब से उसको स्कूल में डाला है तो उसके इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुका है और बहुत एक्टिव हो चुका है. पहले तो वो कुछ बोलता नहीं था, शांत था, बट यहाँ पे आने के बाद में वो बहुत ज़्यादा लगता है कि एक्टिव हो गया है. उसको पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है वो.
और मेरा 2 साल का लड़का है श्री। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बाकी के जो स्कूल में ना डालते हुए मैं उसको यहाँ डालूं, क्योंकि स्कूल का जो मुझे रिजल्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा है। क्या बात है? स्टाफ, प्रिंसिपल और स्कूल का एटमॉस्फेयर, यहाँ के रूल्स, डिसिप्लिन सभी तारीफ के लायक हैं। तो क्या मैं मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे लड़के को भी मैं यहीं डालूं। थैंक यू सो मच बस इतना कहकर फॉर मैं टॉकिंग मोर अबाउट संस्कार थैंक यू सो मच फैमिली। थैंक यू सो मच मैम। अभी अगला जो सवाल है वो टीचर्स के लिए है। टीचर्स, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? टीचर इज द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन इज द नोबल प्रोफेशन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीचर्स। एक बहुत फनी क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कोई लड़का या लड़की एकदम कम आयु में किसी लड़के की या किसी लड़के के प्यार में पड़ता है, तो वो बच्चों को, वो लड़की को या लड़के को आप कैसे समझाते हैं? पहले तो हम उनको गाइड करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव। यस, लव क्या है उसके बारे में बताएंगे कि प्यार क्या होता है। प्यार भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है एक्चुअली। जो आप मम्मी पापा से करते हैं, बहन भाई का प्यार अलग होता है, एंड व्हाट वी कॉल लव इज़ लव। okay, thank you so much. Question for all parents. आप सबने संस्कार स्कूल फैमिली पर विश्वास रखा है और 50 बच्चों के साथ ये स्कूल शुरू होगा। अब लगभग 500 से ज्यादा बच्चे हैं। तो अब मेरे ख्याल से 6ठी तक क्लास है। मेरा सब पेरेंट्स से एक सवाल है कि आपके सपने की स्कूल कैसी होनी चाहिए। मतलब संस्कार स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से, संस्कार स्कूल के प्रिंसिपल सर की तरफ से, संस्कार स्कूल के टीचर्स की तरफ से आपकी आगे की उम्मीदें क्या है? सबको, सभी अभिभावकों को, सभी पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे की सपने की स्कूल कैसी होनी चाहिए। तो जब तक आपके सपने की स्कूल हमें नहीं पता चलेगी, तब तक हम आपके सपने की स्कूल कैसे बना सकते हैं? सो वी मस्ट नो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन। संस्कार स्कूल को संस्कार स्कूल को 10वीं तक कक्षा के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, 10वीं तक स्कूल होना चाहिए। केवल क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वालिटी पर भी फोकस करना चाहिए? क्वालिटी पे, क्वालिटी है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है वैसा वैसा क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए। ओके, तो बहुत बहुत अच्छी तरह से बाबा ने जवाब दिया है। बाबा को एक हम गिफ्ट देते हैं हमारी तरफ से। मैं पूरे डिग्नेटरीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा को एक गिफ्ट से फेलिसिटेट करें। And now last but not least, all dignitaries are felicitating Baba with a gift. Now in this way, today I do this activity. आपको कितना अच्छा लगा होगा नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैंने किया। ठीक है, ऐसा बोला जाता है फॉलो योर हार्ट, योर ब्रेन इज स्टूपिड। तो मैंने मेरे दिल को फॉलो किया और मेरे ब्रेन को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं बस 2-3 बातें मैनेजमेंट के लिए कहूंगा। पूरे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं सब ध्यान से सुनेंगे। यदि आप इस स्कूल को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो 3-4 चीजों का पालन करना है बस। जो पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट्स का जो फीडबैक है, वो फीडबैक को आप पूरी तरह से पॉजिटिव ले। और पेरेंट्स में सबसे पहला डर होता है कि यदि मैं फीडबैक दूं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब नेगेटिव फीडबैक दूं, तो मेरे बच्चों को टॉर्चर होगा। तो पेरेंट्स को एक विश्वास आपको देना है कि आपको फीडबैक देना है। फीडबैक आप कैसा भी दें, आपको फीडबैक, आपके फीडबैक को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो फीडबैक पर काम करना है सर। और